नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैं कई दिनों से सोच भी रहा था कि यार ये बांग्लादेशियों का कोई वीडियो नहीं आ रहा है क्या। जो T20 वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है और भारत फाइनल में पहुंच गया है, तो अपने जो इंडी वर्ल्ड वाले हैं सम्राट भाई, उन्होंने एक वीडियो डाला है। तो मैंने कहा कि चलो आज देर हो गई है, अब चूंकि आज तो फाइनल मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, ये वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि मज़ा तभी आएगा। पाकिस्तानियों का तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बांग्लादेशों का देखने के लिए लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इंडी वर्ल्ड वाले अपने भाई जो हैं वो ट्रांसलेट करके लाते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मैंने कहा कि यार देखा जाए, क्योंकि इन्होंने भी पाकिस्तानियों की तरह हो गए हैं। ये मनाते हैं हर बार कि इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए। इंडिया हारता नहीं है, तो उल्टा इनका मुंह काला करता है बांग्लादेशियों का भी। तो चलिए जरा देखते हैं, मजे लेते हैं कि वीडियो में जो है ट्रोल किया गया है पूरी तरह से बांग्लादेशियों को। लेट्स वॉच, मजे लेते। तो एक नया दिन, लेकिन फिर से वही पुराना रोना। लेकिन ट्रस्ट मी, हम हमेशा जो है मैच से ज़्यादा तो इनका रोना एंजॉय करते हैं। एग्री, आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझसे एग्री ही करेंगे। और मैं बता दूं कि इतना तो इंडियन के प्रार्थना से नहीं, जितना कि इनके बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के दुआ से जो है इंडिया जीतता है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल पते की बात कर रहा हूँ। भले ही इनके देश के एक मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की हार की दुआ करते हैं, लेकिन इनके जो यूट्यूबर्स हैं ये बहुत बड़े दिल से जो है इंडिया की जीत की तमन्ना जो है रखते हैं और दुआ करते रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम चलो इंडिया जीतने के लिए हम वेल विशेस या फिर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर इंडिया हार भी जाता है तो एज सच कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अपने काम में एंजॉय है। मेरे पास हज़ारों जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यूट्यूबर जो है जिन्होंने अपना चैनल ही जो है इंडिया के ऊपर बेस्ड करके बनाया है, इनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी अगर इंडिया ना जीते तो। क्योंकि अगर इंडिया हारता है तब जो रिपोर्ट करते हैं उसमें ज़्यादा व्यूज़ आता नहीं है, लेकिन इंडिया जीतने के बाद जो ये रोना रोते हैं उसी से जो है इनका व्यूज़ आता है। तो भले ही ये लोग ऊपर से जो भी बोले, अंदर से यही लोग जो है, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यूट्यूबर्स सबसे ज़्यादा यही दुआ करते हैं कि इंडिया जीत जाए। अपना देश का भी मैच हो ना, तब भी ये लोग दुआ करेंगे कि इंडिया ही जीते। ट्रस्ट मी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है, इनकी बेसिकली ये भूखे मरेंगे अगर इंडिया ना जीते तो किस लेवल पे वो दुआ करते हो आप सोच सकते हैं। तो चलिए अभी आज का वीडियो बांग्लादेश का रोने का जो है एंजॉयमेंट लेते हैं। काफ़ी फनी वीडियो है और तो एंजॉय करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लो, टोपी, दाढ़ी और तस्बीह लेकर बैठ जाओ। और आज पूरे दिन बांग्लादेश से इंग्लैंड के लिए दुआ होगी, बांग्लादेश থেকে যেন টি20 ওয়ার্ল্ড ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया को बाहर कर सके। জয় করে দিতে পারে। हम सब लुंगी प्रेमी और पांगास मछली के शौकीन हैं। फेसबुक पर पढ़ाई करते हैं। हम लोग केले के पेड़ लेकर ही परे रहते हैं। हम पानी में रहने वाले लोग हैं, इसलिए जिसे भी हम सपोर्ट करते हैं उसे भारत आकर ठप दे देता है। न्यूजीलैंड ने तो कल साउथ अफ्रीका को सिर्फ 13 ओवर में ही भर दिया। क्या आज इंग्लैंड भारत को ऐसा बुरी तरह से भर देगा? भर दिया। तुम्हारे अब्बा जान इंग्लैंड को इंडिया ने आज क्रिकेट के मैदान में भर दिया। আর আজকে সারা দিন आज पूरे दिन बांग्लादेश से इंग्लैंड के लिए दुआ होगी, যেন টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনাল ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया को बाहर कर सके। দিতে পারে। जैसे बांग्लादेश की दुआ काम नहीं करती, वैसे ही बांग्लादेश की मिसाइल भी काम नहीं करती। दर्शक देख सकते हैं कि गुप्त सुरंग से एक के बाद एक मिसाइल लेकर ये बांग्लादेशी योद्धा बाहर निकल रहे हैं, ताकि कोई भी बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर न देख सके। लेकिन अब इस नई मिसाइल बेस का खुलासा हुआ है। अब बांग्लादेश के लोग नाक में तेल लगाकर आराम से बेफिक्र होकर सोएंगे। ये रिडिकुलस है। भारतीय गोमूत्र क्या भारतीय गोमूत्रखोर दादा बाबू लोग कैसे हो? भारतेर चिरप्रतिद्वंदी बांग्लादेश इस बार वर्ल्ड कप में भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नहीं है, इसीलिए शायद इस बार का वर्ल्ड कप भारत बहुत आराम से जीत पाएगा। জিততে পারবে। एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है बांग्लादेश। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है बांग्लादेश, जिसने केले के पेड़ से बनी मिसाइल बनाकर पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया विदा लेगा। যেন ইন্ডিয়ার दुआ है कि आज की रात इंडिया के लिए गूंगे आंसुओं और दिल जलने की वजह बन जाए। इंग्लैंड के लिए शुभकामनाएं। জন্য বাংলাদেশ बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग तुम्हारे साथ हैं। আছে। मेरे हिसाब से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। मेरे हिसाब से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। अब भारत बाहर हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं ये बात चैलेंज देकर कह सकता हूँ। साला किस्मत ही खराब है, जिसे भी सपोर्ट करता हूँ वही हार जाता है। इस किस्मत के साथ भाई कब तक टिकूंगा? तुम लोगों की किस्मत खराब नहीं है, तुम लोगों के जन्म में ही दोष है। जब से तुम लोग केले के पेड़ को सपोर्ट करना शुरू किए हो, तभी से तुम्हारी ये सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। উন্নত বিশ্বের মতো ভালো भले ही विकसित देशों की तरह उन्नत मिसाइल सिस्टम न हो, लेकिन बांग्लादेश के पास टाइगर 300 मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर तक हो सकती है। यह प्रति घंटे लगभग 70 से 75 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। সক্ষম। भले ही एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत चुका हो, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत के कब्जे में नहीं जाएगा। हम बांग्लादेशी समझते कम हैं और चिल्लाते ज्यादा हैं। सुबह से शाम तक नए नए बाप बनाते ही रहते हैं। Oh my God, I forget it. আজকে आज बांग्लादेश के पड़ोसी देश इंडिया से दिल टूटने और रोने की आवाज आ सकती है, लेकिन इसमें बांग्लादेश के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, কারণ क्योंकि इंग्लैंड से हारकर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होने वाला है। ইন্ডিয়া টি-20 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया विदा लेने जा रहा है। ইয়া हमने बचपन में भौतिक विज्ञान में पढ़ा था, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ, और ये लोग हैं अपदार्थ। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। एक दिन ये लोग भारत भारत करते करते हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। सुना था कि लोग अच्छे काम के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये साले तो भारत के हारने के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। तुम लोगों जैसे हुए लोग कहीं और नहीं मिलेंगे। जलते रहोगे और लुची की तरह फूलते रहोगे। खैर, आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई ने रोस्ट किया यार। जितने भी बंगाली भाषा के हमारे भाई बंधु हैं, प्लीज जाइए, इनको सपोर्ट करिए। बहुत बढ़िया रोस्ट करते हैं और बांग्लादेशियों की बजाते हैं बड़ी जबरदस्त, और उसका ट्रांसलेशन लेकर आते हैं इंडी वर्ल्ड वाले अपने भाई। तो इनको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, पूरे देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेशियों की ठुकाई जा रही है। भाई हमारे सिपाही तो वेस्ट बंगाल में भी है ना, वो मोर्चा इधर वाला संभाले हुए हैं, वो बांग्लादेश वाला मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर है तो इनके पास तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है ना। अब ये ब्रिज बना दिया इंडी वर्ल्ड वाले भाई ने, तो हमारे योद्धा उधर भी लगे हुए हैं। जैसे हम लोग इधर लगे हुए हैं पाकिस्तान को ठोकने में, वैसे उधर ये लोग लगे हुए हैं बांग्लादेश को ठोकने में। और ये ठुकाई रुकनी नहीं चाहिए, जारी रहनी चाहिए फैक्चुअली। अभी देखो, अब बांग्लादेश वाले चिचिया रहे हैं, पिपिया रहे हैं, अभी फिर आएंगे वो घुटने डालने, हमारे तरफ टेकने, थूकेंगे भी। गैस की भारी किल्लत हो गई है। वैसे गैस से याद आया, गैस तो हमारे यहां भी 60 रुपए महंगी हुई है कुछ। ठीक है यार, ओके, हमारे पास पैसे हैं ना यार, हमें इतनी चिंता नहीं है, हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन एक भिखारी और एक कंगलू, इनका क्या होगा? तो बांग्लादेश में फैक्ट्रीज बंद होने लगी गैस की कमी की वजह से, बिजली भी कम होगी, खाना भी नहीं मिलेगा, रसोई गैस और महंगी हो जाएगी आपके यहां। हम तो फिर भी झेल लेंगे, कमा भी तो रहे हैं हम, आप तो कमा भी नहीं रहे हो, लोन पर आपका भी काम चल रहा है, तो अभी मजा आने वाला है भिड़ू। जो हमसे टकराया है उसको हमने अपने आगे लिटाया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी हो। अभी देखते रहो, देखते रहो। अभी हम बकर बकर नहीं करते, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना बांग्लादेश के खिलाफ जवाब देना चाहिए, सरकार को ये कर देना चाहिए, सरकार को वो कर देना। नहीं, इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उभयलिंगी टाइप के लोग हैं ये, अपने आप को प्रेग्नेंट करते हैं लोग, उभयलिंगी हैं ये।
छोड़िए, आगे देखते हैं कमेंट्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले तुषार भट्टाचार्य ने लिखा है कि भारत फाइनल में चैंपियन जरूर बनेगा। उसके बाद रिजू रॉय ने लिखा है कि जहां कंगाल लोग जाते हैं वहां समुद्र भी सूख जाता है। उसके बाद आशीष शर्मा ने लिखा है कि इंग्लैंड को बाप कहने का समय खत्म, अब हमारा नया बाप न्यूजीलैंड होगा। होगा क्या, पहले से ही हो गया। हम बांग्लादेशी लोग पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ नए नए बाप बनाते रहेंगे और वे आराम से जीतते रहेंगे। यही है भारत की पावर। आज तो बहाना देने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए हम बांग्लादेशियों का ईद भी नहीं मन पाया, लेकिन सच कहूं उनका खेल देखने पर अलग ही एहसास होता है, इसलिए भारत को इतना पसंद करता हूं। आई लव यू इंडिया, बधाई। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं, अपना कहकर संग बदल लेते हैं। उसके बाद SS 1317 ने लिखा है कि केले प्रेमी लोग केले के पेड़ की छाल से बने बैट से क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद मणि ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग बार बार अब्बा बदलते हैं और जिसे भी सपोर्ट करते हैं वही हार जाता है। उसके बाद जितेंद्र सोरेन ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश नंबर 1 शैतान है। उसके बाद सुब्रत मंडल ने लिखा है कि उनकी माओ को बार बार नया अब्बा पसंद है क्योंकि उन्हें नए नए लौंडे पसंद हैं। उसके बाद रुवेलधर ने लिखा है कि जिनसे हमें इतनी मदद मिलती है, जो हमारे मुश्किल समय के दोस्त हैं, उनके लिए दुआ करने के बजाय हम विदेशियों के लिए दुआ कर रहे हैं। हाय रे बांग्लादेश कब समझेगा। उसके बाद अनुट्टर एक्स मिस्ट्री ने लिखा है कि ये लोग 297 भूल गए, जैसे ये लोग 1971 को भी भूल गए। उसके बाद प्रीतम मुखर्जी ने लिखा है कि इंडिया ऑलवेज किंग और बांग्लादेश नूनू कटा। उसके बाद तुषार दे ने लिखा है कि अगर इंडिया चैंपियन हुआ तो इंडिया ही अब्बा होगा। चलिए रखते हैं, मोस्टली इंडियंस के ही हैं और इंडियंस मजे ले रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और ट्रोल बनता भी है यार, क्योंकि ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, ये मतलब यार हम इंडियंस अपनी इतनी बेइज्जती कभी नहीं करवा सकते यार। अगर एक बार गलती से भी हमारी बेइज्जती दिख जाती है ना, हम दोबारा वो काम कभी नहीं करते, लेकिन ये लोग रिपीट मोड में करते हैं, रिपीट मोड में बेइज्जती, सेम गलतियां, सेम बातें, पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी। मैं फिर कह रहा हूं, तुम लोग का अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है, वो जानता है कि तुम फेक मुसलमान हो। क्या तुम्हारे में यह नहीं कहा जाता कि किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा पहले बुरा होगा? कहा जाता है ना, हर जगह कहा जाता है। तो जब भारत का बुरा चाहोगे तो बुरा तो तुम्हारा भी होगा। अब इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है कि ना तुम्हारी टीम के ऊपर कोई बैन लगा, ना तुम्हारी क्रिकेट टीम ने कोई बायकॉट किया, इसके बाद भी तुम लोग T20 वर्ल्ड कप में नहीं हो। चले थे अब्बू से पंगा लेने, अब्बू ने पकड़ के लंबलेट कर दिया, बोला कि दे धड़ाओ। और अभी तो असल मजा इसके बाद आने वाला है बेटा, बांग्लादेशियों, अगर तुम लोग मुझे सुन रहे हो, असल मजा इसके बाद आने वाला है। T20 वर्ल्ड कप हो जाने दो, जून में एक दौरा होने वाला है और मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग ये दौरा होने नहीं देंगे, बांग्लादेश में होने नहीं देंगे। अगर सरकार ने सोचा भी ना तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, होने नहीं देंगे, आवाज उठाएंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट का बुरा वक्त चालू हो गया है। देखते चलो अभी, और तुम लोग ये नफरत पाले रहो, तुम लोग ये नफरत बढ़ाते रहो अपनी आने वाली जनरेशंस में, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम लोग भी पाकिस्तान की तरह हो जाओ, खत्म करो बे। देख रहे हो पाकिस्तानियों की क्या हालत है, तुम लोग भी वैसे ही हो जाओ, मामला बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।